हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए भाई, आज एक्सरसाइज 2.4 फिनिश कर देंगे हम। आपका क्वेश्चन 12 हो चुका था, वेरीफाई करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भैया हमने कर लिया था, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, हमको प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है। ठीक, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भाई वेरीफाई किया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल कितना होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी प्रूफ किया था हमने और ये फार्मूला है आपका। तो भैया यहाँ से फार्मूला नोट करेंगे। चलिए, तो यहाँ से फार्मूला होता है भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल आपका होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन हमको गिवन है भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हमको गिवन है। तो जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, जहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है वहां हम 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड हमको 0 गिवन है भाई। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो आपका LHS है एज इट इज नोट कर लिया भाई। इक्वल है, इक्वल लगा देंगे, 1/2 है 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये पूरा क्या है हमारा 0 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर पूरा 0 हो गया। तो भैया पूरे का पूरा ब्रैकेट आपका 0 हो गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई में 0 के साथ कुछ भी हो सब 0 हो जाता है। तो यहाँ पूरे का पूरा जो कुछ भी लिखा होगा वो सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो तो सब 0 हो जाता है भाई। तो यहाँ से 1/2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो भैया RHS बन जाएगी हमारी 0। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, ये और ये तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई में है और 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से राइट हैंड साइड हमारी 0 बची। चलिए अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बची एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब जो प्रूफ करना है उसको ध्यान देंगे भाई। प्रूफ करना है हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो मेरे भाई जो माइनस का 3xyz है उसको इक्वल के दूसरी साइड फेंक देंगे, फेंक देंगे या नहीं फेंक देंगे। तो भैया यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इक्वल लगाएंगे अब, ठीक है। और जो माइनस का 3xyz है वो उधर प्लस में चला जाएगा, तो 0 के प्लस में 3xyz होगा तो 3xyz ही बचेगा भाई, 3xyz। और यही भाई आपका आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड का जो 0 इक्वल दिया गया है उसका यूज करना था और क्वेश्चन हमारा चुटकियों में भैया सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन हमारा चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। फिर यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या हो तो। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। प्रूफ क्या करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। अब हमको पता है कि ये एक फार्मूला होता है, बैक जाएंगे तो हमको पता है कि भाई ये वाला फार्मूला जो होता है इसमें LHS जो होती है उसमें एक्स क्यूब भी है, वाई क्यूब भी है और जेड क्यूब भी है जो हमको चाहिए। ठीक है, देखिए
तो हम यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z इक्वल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए तो यहाँ से इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन वाले में दिया गया है, क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हम 0 लेंगे, जहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है वहां क्या रखेंगे हम 0 पुट कर देंगे। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और फिर 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो सब मल्टीप्लाई में है तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो आपका RHS यहाँ से 0 बन जाएगा। RHS 0 बन जाएगा तो माइनस का 3x/z है वो राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा, और यही भाई हमको प्रूफ करना था। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ हमको एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन यहाँ से क्या चीज नोटिस करेंगे हम कि यदि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है तो ये हमारा एक फार्मूला है भाई, if x plus y plus z equal 0 then we apply x cube plus y cube plus z cube equal 3xyz। क्लियर और नोट। चलिए तो यहाँ से जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो हम यहाँ से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल कितना लेंगे 3xyz। क्लियर, जहां भी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो वहां पर हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के प्लेस पर क्या लेंगे 3xyz। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, अब यहां से देखेंगे भाई, हमको वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन लेकिन क्या है भैया, हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा x इक्वल क्या है, तो x इक्वल है -12, पाई के प्लेस पर क्या है 7 और जेड के प्लेस पर है हमारा 5। तो यहाँ से हम चेक करेंगे पहले क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 बन रहा है या नहीं, चेक कर लेंगे भाई। यदि 0 नहीं बनेगा तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा, यदि x प्लस वाई, ध्यान से समझेंगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 नहीं बनेगा तो फॉर्मूला फिर ये पूरा वाला यूज होगा, और यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 बन जाएगा तो फिर फॉर्मूला ये वाला यूज होगा भाई। तो यहाँ चेक करेंगे क्या x प्लस वाई प्लस जेड करने पर 0 आता है या नहीं। चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स की वैल्यू -12 प्लस वाई की वैल्यू आपकी 7 है और प्लस जेड की वैल्यू आपकी 5 है भाई। तो -12, 7 और 5 ऐड होंगे प्लस के 12 हो जाएंगे, तो यहाँ से +12 और प्लस का 12 आपके माइनस के 12 से कैंसिल। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि जब हमने x प्लस वाई प्लस जेड लिया तो उसकी वैल्यू कितनी आई 0। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो फिर फार्मूला हमारा यूज होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। क्लियर, ये फार्मूला यूज होगा, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या आया हमारा 0 आया। लिखेंगे बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन वी यूज द फॉर्मूला x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो जहां भी हमको x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मिलेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे 3xyz। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के प्लेस पर हम लिखेंगे 3xyz। तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देंगे 3xyz। ध्यान देंगे भाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होगा आपका 3xyz। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर क्या है हमारा -12, एक्स के प्लेस पर -12, फिर वाई के प्लेस पर प्लस के 7 एंड जेड के प्लेस पर आपके 5 है भाई। क्लियर। चलिए अब यहां से देखेंगे, पहले सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 की 5 से करेंगे 12 5 जा 60, लेकिन माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी भाई, माइनस के 12 है प्लस के 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 60 आएगा। फिर मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 7 3 जा 21। क्लियर। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं जो हमको
कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। यदि आप यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 36 आ जाएगा, फिर 36 का टेबल आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई उन चीजों की करते हैं जहां पर जीरो बनने की पॉसिबिलिटी है भाई। तो जीरो बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? 12 और 5 में। 12 5 से क्या हो जाएंगे 60, और 60 का मल्टीप्लाई आप यहाँ से 21 के साथ सिंपली कर सकते हो। यहाँ से 7 3 जा 21। अब यहाँ से 21 का टेबल तो लर्न होगा। 21 6 जा 21 6 जा 126, 21 6 जा 126, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे भाई। लेकिन माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारा आंसर आएगा माइनस के 1260। यही भैया आपका आंसर होगा। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग हमको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो भाई बताएं। चलिए भाई एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने सबसे पहले चेक किया कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या जीरो बन रहा है। तो चेक करने पर लगा, हमको मिला कि हाँ भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखने पर जीरो बन रहा है। जब जीरो बन रहा है तो फार्मूला ये वाला यूज होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो ऑलरेडी हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया गया है, तो उसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे 3xyz। 3x की वैल्यू -12, वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 5। सोल्व करने पर आएगा -1260। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। तो यहाँ भी हम चेक करेंगे, x के प्लेस पर भैया 28 है, y के प्लेस पर माइनस के 15 है, और z के प्लेस पर आपके माइनस के 13 है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड चेक करेंगे पहले। x प्लस वाई प्लस जेड, x 28 प्लस आपका y माइनस के 15 प्लस आपका z माइनस के 13। 28 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 15, यहाँ भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ से 13। अब यहाँ से भाई आप देखोगे कि माइनस के 15 है और माइनस के 13 है, ऐड होंगे तो माइनस के 28 हो जाएंगे, और माइनस के 28 हैं और प्लस के 28 हैं, तो कैंसिल होकर भैया जीरो बचेगा। तो यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो आया। जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो आया तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमको दी गई है, तो यहाँ से किसके इक्वल होगा 3xyz के। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 28, वाई का वैल्यू 15 है लेकिन माइनस के, और जेड का वैल्यू आपका 13 है, और ये भी भैया माइनस का। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो यहाँ से देखिए 13 3 जा 39, माइनस के होंगे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ से माइनस के 13 का मल्टीप्लाई हमने किया 3 के साथ, 13 3 जा 39। क्लियर? अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 28 का 15 के साथ, 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 2 जा 30 और 12 42, लेकिन ये भी माइनस के भाई। अब यहाँ से 39 की मल्टीप्लाई 42 के साथ करनी है भाई, इधर कर लेते हैं। 39 का मल्टीप्लाई 42 के साथ, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ये 8, ये 3, ये 6, ये 1, 1638, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो आपका आंसर आया भाई 1638। नोट करेंगे भाई जल्दी से, आंसर आपका आया 1638। एक बार रिपीट कर देता हूं, चलिए रिपीट करते हैं एक बार। हम यहाँ से चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो बन रहा है या नहीं। तो यहाँ से चेक किया तो हमको पता चला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो बना।
जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ है तो इसके प्लेस पर हम रखेंगे 3xyz। ठीक है, 3x का वैल्यू 28, वाई का वैल्यू -15, जेड का वैल्यू -13। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से 1638 आपका आंसर आएगा भाई। क्लियर, चलिए अगले पर चलते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमको एक्सप्रेशन देने हैं सिर्फ किसके लिए, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल है, क्लियर, चलिए ये हमारा रेक्टेंगल है भाई ये, क्लियर। तो इसके लेंथ और ब्रेड्थ के लिए एक्सप्रेशन देना है, इन विच देयर एरियाज आर गिव। ठीक है, तो एरिया हमको दिया गया है, एरिया मेरे भाई हमको दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से एरिया दिया गया है तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन देने हैं, मतलब किस टर्म में लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। चलिए अब यहाँ से एरिया हमको दिया गया है तो भाई एरिया नोट कर लेंगे। 25a² माइनस 35a और प्लस 12। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से जो ए स्क्वायर का मल्टीपल है, ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 25 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपके 12 है, तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई लेंगे और माइंड में रखेंगे भाई। 25 और 12 का मल्टीपल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी और इनको माइंड में रखेंगे। माइंड में रखेंगे, यहाँ प्लस है तो फैक्टर प्लस करके आएंगे, प्लस है तो फैक्टर प्लस करके आएंगे, माइनस होता है यहाँ तो फैक्टर माइनस करके आते। अब फैक्टर कैसे करने हैं, प्लस करके क्या आ जाए आपका 35। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 5 5 जा 30 25, 25 को मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई 5। अब 12 को मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 4। क्लियर, अब मैं 5 का मल्टीप्लाई तो 4 के साथ लूंगा, तो 5 4 जा 20 और यहाँ से 5 का 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ लूंगा। ध्यान से देखेंगे, 25 को 5 5 जा 25 लिखा, 12 को 3 4 जा 12 लिखा, तो 2 5 है मेरे पास, एक 3 है एक 4 है, तो एक 5 को मैं 4 के साथ लूंगा, 5 4 जा 20 और एक 5 को मैं 3 के साथ लूंगा, 5 3 जा 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका जो ऊपर है, ठीक है, कितना आएगा 300। लेकिन यदि हम इनको प्लस करते हैं तो प्लस कितना आएगा आपका 20 और प्लस 15 करेंगे 35। तो आपके फैक्टर बन गए, 35 ही लाना था। चलिए अब फैक्टर बन चुके हैं भाई, तो फैक्टर बन चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 25a² ऐसे ही, 35 को मैं लिखूंगा 12 प्लस 15, 35 को यहाँ से 12 प्लस 15 लिखेंगे क्योंकि 12 और 15 ऐड करेंगे तो 35 के इक्वल ही आएंगे। ए अभी बाहर एट इज रखा रहने देंगे भाई, प्लस 12, यहाँ से 25a² माइनस 20 का मल्टीप्लाई ए के साथ एंड प्लस माइनस माइनस 15 का मल्टीप्लाई ए के साथ। क्लियर, चलिए भाई प्लस 12 अभी एज इट इज रखा हुआ है भाई। अब यहाँ से पहली दो टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट के टू टर्म्स में कॉमन लेंगे। क्लियर, इतना तो पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छी तरह से हल करना जानते हो। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे 25 और 20 में क्या कॉमन है। मेरे भाई 25 और 20 में 5 कॉमन है, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है तो 5a कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचा आपका 5a माइनस यहाँ से बचा आपका 4। फिर यहाँ से आप माइनस 15 और 12 में क्या कॉमन है, तो मेरे भाई 3 कॉमन है, 15 और 12 में 3 कॉमन है, तो 3 5 जा 15 और a भैया यहाँ से माइनस बाहर लिया है तो माइनस बन जाएगा यहाँ, और 3 4 जा 12। अब ये दोनों ब्रैकेट हमको सेम बनाने होते हैं इसीलिए हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो यहाँ से दो टर्म है, दोनों टर्म में ये ब्रैकेट आपका कॉमन है भाई, ब्रैकेट कॉमन है तो ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो 5a माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से 5a बचा और यहाँ से आपका -3 बचा, तो लास्ट में बचा 5a माइनस 4 और मल्टीप्लाई 5a माइनस 3।
अब आपको पता होगा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी। तो भैया यहाँ भी देखो लास्ट में दो ब्रैकेट हैं और कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाई बी। तो इसमें से एक L होगा और एक B होगा और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक। तो यहां से हमको पता चला कि भैया L कितना है, L है 5a माइनस 3 और B कितना है, B है आपका 5a माइनस 4, क्योंकि एरिया आपका L मल्टीप्लाई B होता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई ही क्या है, जो एरिया दिया हुआ है वो है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है ये, ठीक। और मल्टीप्लाई इन दोनों की आपकी एरिया होती है और एरिया ही भैया हमको दिया गया था। तो यहाँ से लेंथ आपकी होगी 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ आपकी होगी 5a माइनस 4। क्लियर, लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड से। तो जब यहाँ 3 माइनस है और यहाँ भी देखो 5a है, यहाँ भी 5a है, तो यहाँ से 3 माइनस है और यहाँ से 4 माइनस है, ठीक। तो जब ज्यादा वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ब्रेड हमारी ये वाली होगी भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से एरिया दिया गया था तो कोई बात नहीं, हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद दो ब्रैकेट बनते हैं, तो एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाई बी, और यहाँ भी दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है, तो एक इनमें से L होगा और एक इनमें से B होगा, क्योंकि एरिया जो बनता है वो लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई से बनता है, ठीक। तो यहाँ से एक L होगा और एक B होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो सेम है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, अब की बार भी एक्सप्रेशन देने हैं फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। क्वेश्चन तो 15 ही है, इसका पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, पार्ट अलग है बस। तो यहाँ पे भी एरिया दिया गया है, तो सबसे पहले भाई फैक्टर करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे भाई। यहाँ से 35 का मल्टीप्लाई 12 के साथ लेंगे भाई, 35 का मल्टीप्लाई हम 12 के साथ लेंगे। अब 35 के मैं फैक्टर करूंगा, 35 के फैक्टर करूंगा मैं 7 5 जा 35 और 3 के फैक्ट 12 के फैक्टर करूंगा मैं 3 4 जा 12। क्लियर, चलिए अब यहां से देखिए, आपको फैक्टर जो लाने हैं वो माइनस करके लाने हैं, फैक्टर आपको माइनस करके लाने हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस करके कितना लाना है, 13 लाना है भाई, 13 लाना है। तो यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ लेंगे, 7 4 जा 28 और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 3 जा 15। और जब 28 से 15 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से 13 बनेगा भाई। क्लियर, फैक्टर हो चुके, तो 13 को हम लिखेंगे 28 माइनस 15। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12, यहाँ से 35 बाई स्क्वायर प्लस, अब मैं 13 को लिखूंगा 28 माइनस 15, फैक्टर बन गए हैं 28 माइनस 15, और बाहर बाई है माइनस 12, यहाँ से 35 बाई स्क्वायर प्लस 28 बाई माइनस 15 बाई प्लस 12। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है सिंपल। अब यहाँ चेक करेंगे हम कि भाई 35 में और 28 में क्या कॉमन है, तो 7 दोनों में कॉमन है तो 7 कॉमन लेंगे, और बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, तो बाई भी कॉमन लेंगे भाई। क्लियर, तो यहाँ से 7 बाई कॉमन आया, 7 5 जा 35, तो 5 बचे, और यहाँ बाई की 2 पावर थी तो एक बाई की पावर बची भाई। क्लियर, प्लस है, प्लस लगा देंगे, ये माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस के 12 है। अब यहाँ से 7 4 जा, तो यहाँ से 4 बचा मेरे भाई, ठीक। माइनस, अब 15 और 12 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे। जब माइनस बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे। हमने माइनस ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको यहाँ जो ब्रैकेट बनाना होता है वो सेम इसके जैसा बनाना होता है। यहाँ 5 बाई कैसा है, प्लस का है, लेकिन यहाँ तो माइनस का है, तो इसलिए माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 3 बाहर कॉमन है, 5 बचा और बाई बचा, ये माइनस है, लेकिन माइनस जब बाहर कॉमन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का भैया क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 4 जा 12। क्लियर, चलिए अब यहाँ से एक ब्रैकेट, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है।
अब दोनों ही टर्म में 5/+4 जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, ठीक। तो 5/+4 कॉमन है, तो मेरे भाई यहाँ से बचा 7/, और माइनस यहाँ से बचा 3। क्लियर। अब लास्ट में दो ब्रैकेट बने और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है भाई। तो यहाँ से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। यदि देखो बाई की वैल्यू में यहाँ 3 रखता हूँ तो 5 3 जा 15 और 4 19, ये 19 बना। और यदि ये बाई की वैल्यू यहाँ 3 रखता हूँ तो 7 3 जा 21 और 3, 21 में से 3 माइनस हुए तो ये कितना बचा आपका 18 बचा, ठीक। तो कहीं पर तो वैल्यू इसकी बड़ी आएगी और कहीं पर इसकी बड़ी आएगी, चेक कर लेते हैं। पाई की यदि वैल्यू, इसका क्वेश्चन से लेने देना कुछ नहीं है, फिर भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 4 जा 20, 1 मिनट भाई। चलिए भाई, अब यहाँ यदि 5 रखते हैं, 5 4 जा 20 और 4 24, यहाँ चेक करेंगे 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 में से 3 गए तो आपका 25 बचा। अब की बार देखो ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई, तो यहाँ पता नहीं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो इनमें से कोई भी आपका L हो सकता है और कोई भी B हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो L आपका 5/+4 ले लेते हैं और B आपका ले लेते हैं 7/-। क्लियर। ये भैया आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। L आपका 5/+4 और B आपका 7/-3। किसी को भी L ले सकते हैं, किसी को भी B ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। What are the possible expression for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? अब की बार क्यूबॉइड्स हैं, तो मेरे भाई क्यूबॉइड्स क्या होते हैं, क्यूबॉइड्स वे होते हैं जिसमें लेंथ ब्रेड के साथ साथ आपका हाइट भी होती है। क्लियर। चलिए भाई, ये होते हैं भाई आपके क्यूबॉइड। इसमें कलर दिखाई नहीं दे रहा भाई। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा बना देते हैं, ठीक है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए भाई, कुछ इस तरीके का होता है क्यूबॉइड, ठीक। ठीक है, ये क्यूबॉइड होगा आपका। और यहाँ क्या होता है, आपकी इसमें लेंथ ब्रेड के साथ साथ आपकी हाइट भी होती है भाई। क्लियर। यदि आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है, तो ये जो पॉइंट होता है ये आपकी हाइट होती है, ये क्या होती है आपकी हाइट होती है भाई। क्लियर। तो क्यूबॉइड में आपका एक हाइट और एक्स्ट्रा होती है, ठीक। चलिए, ये आपकी हाइट होगी। तो यहाँ से क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। चलिए, तो हम इसके फैक्टर करेंगे मेरे भाई, फैक्टर करेंगे।
3x² माइनस 12x, ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई हाइट। चलिए तो यहाँ से फैक्टर कर लेंगे, तो टू टर्म्स है, तो इसमें सबसे पहले जब भी टू टर्म्स हो आपके पास, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और उसमें थ्री टर्म्स होती हैं, तो उसमें हम फैक्टर करके करते हैं, लेकिन जब भी टू टर्म्स दी हो तो सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करते हैं कि उसमें कॉमन क्या है भाई। तो यहाँ से 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा आपका x बचा माइनस यहाँ से 4 बचा। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब जब ये आपस में सारे मल्टीप्लाई में हैं और आपका क्यूब का सॉरी जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ से एक चीज देखेंगे हम कि मल्टीप्लाई में कितनी चीज है, तो मेरे भाई 3 है, ध्यान से देखना, एक 3 है, एक मल्टीप्लाई में x है और एक मल्टीप्लाई में आपका x माइनस 4 है। तो इसमें से एक लेंथ होगी, कोई सी भी लेंथ हो सकती है, जरूरी नहीं कि 3 ही लेंथ हो, एक आपकी ब्रेड्थ होगी और एक आपकी हाइट होगी। क्लियर। तो यहाँ तीनों चीज नोट कर देंगे कि लेंथ आपका यदि 3 है तो भैया ब्रेड्थ आपका कितना होगा, x होगा, और आपकी हाइट कितनी होगी, x माइनस 4। क्लियर। तो ये आपको एक्सप्रेशन लिखने थे कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का एक्सप्रेशन लिखना है आपको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम दिया गया था, तो वॉल्यूम को पहले हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर करने के बाद यहाँ से हमको मिला 3x मल्टीप्लाई x माइनस 4, इसके आगे कुछ फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के मल्टीप्लाई से बनता है, तो यहाँ तीन चीजों का मल्टीप्लाई होगा तब ये चीज आई होगी वॉल्यूम। क्लियर। तो यहाँ 3 है आपका, x है और x माइनस 4, तो इसमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। क्लियर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब की बार वॉल्यूम ही दिया गया है, लेकिन 12k² प्लस 8k और प्लस 20k, अब की बार थ्री टर्म्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर फॉर्म से करेंगे। चलिए पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ से 12k² प्लस 8k माइनस 20। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए भाई फैक्टर करने हैं, फैक्टर किसके करने हैं, 12 और 20 की मल्टीप्लाई, 12 और 20 की मल्टीप्लाई के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर माइनस करके कितने लाने हैं, 8। तो मेरे भाई यदि आप ध्यान से देखोगे तो फैक्टर होए हुए हैं, 20 से 12 को माइनस करेंगे तो 8 ही मिलेगा, तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर ऑलरेडी है। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस 12। चलिए आ जाइए, 12k² प्लस, अब 8 को हम लिखेंगे, 8 को ले लो या 8k को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से इसको लिखेंगे हम 20k माइनस 12k, और ब्रैकेट के बाहर आपका बाई है माइनस 20k। अब यहां से आपका 12k² प्लस 20k और बाई मल्टीप्लाई में है माइनस 12k, और बाई आपका मल्टीप्लाई में है, अब माइनस यहाँ से क्या है आपका 20k। चलिए अब पहले टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट के टू टर्म्स में से कॉमन लेना है, कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम से सुकून के साथ कॉमन लेंगे मेरे भाई, जो जो कॉमन होगा सब कॉमन ले लेंगे, चिंता मत करो। यहाँ सबसे पहले देखेंगे 12 और 20 में क्या कॉमन होगा, तो 12 और 20 में आपका 4 कॉमन होगा भाई, 4 कॉमन होगा तो 4 कॉमन ले लेंगे। फिर k देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो k भी कॉमन होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखिए बाई भैया यहाँ भी है और बाई यहाँ भी है, तो बाई भी कॉमन होगा, तो यहाँ से 3 बचेगा और आपका बाई बचेगा, और यहाँ से 24 बाहर कॉमन है तो आपका 5 बचे। क्लियर। अब माइनस, यहाँ 12 और 20 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे भाई, और आपका k कॉमन है तो k कॉमन ले लेंगे। क्लियर। चलिए तो यहाँ से 4k कॉमन आया तो 3 बचा मेरे भाई, और यहाँ से माइनस k तो बाहर कॉमन आया, 4 भी बाहर कॉमन आया, तो यहाँ से बचेगा 5, लेकिन माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट क्या हो जाएंगे आपके, ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यहाँ भी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेंगे भाई, तो यहाँ से 3 बाई प्लस 5 पूरे का पूरा कॉमन है मेरे भाई,
अब यहाँ से देखिए, यहाँ बचा 4k बाई, और यहाँ बचा आपका 4k बाई माइनस यहाँ बचा 4k। क्लियर? चलिए आ जाइए। अब यहाँ देखिए मेरे भाई 4k यहाँ भी कॉमन है और 4k यहाँ भी कॉमन है। जो लास्ट वाला ब्रैकेट है, लास्ट वाला 4k, अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, तो 4k यहाँ भी कॉमन है और 4k यहाँ भी कॉमन है, तो इससे 4k हम बाहर कॉमन ले सकते हैं भाई। ठीक, तो यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस 5। जब यहाँ से 4k कॉमन आया तो अंदर बचा बाई और यहाँ -1। क्लियर? तो अब यदि आप कंपेयर करते हो मेरे भाई, तो यहाँ से ये आपका L होगा, तो ये क्या होगा, B होगा, और ये क्या होगा, आपका हाइट होगी, और तीनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है। तो सिर्फ हमको एक्सप्रेशन देने थे, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी। आपका L क्या होगा 4k, ब्रेड क्या होगी 3 प्लस 5, और आपका हाइट होगा बाई माइनस। क्लियर? तो भैया ये एक्सरसाइज आपकी होगी फिनिश, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश। जो आपका चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल, ये फिनिश हो चुका है, अब फिनिश हो चुका है। तो नया चैप्टर करेंगे कल, ठीक है? आज चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत नए दिन से करेंगे भाई, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ से अगला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे कल स्टार्ट, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।